हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह ठीक ठाक चल रही है आप लोग की? पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रहा है तो लड़ो उससे, ठीक है? उसे भागना नहीं है, उसे छोड़ के भागना नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अभी आप लड़ो, अभी शुरुआती स्टेज है। आपको उससे लड़ना है, उससे जूझना है और उसके ऊपर जीत हासिल करना है। तो इसीलिए आप लोग कोई भी दिक्कत हो, ये पढ़ाई में नहीं लाइफ में भी, उससे भागना नहीं है। उससे भाग के अलग रास्ता नहीं बनाना है, उससे लड़ना है, उससे लड़ के हराना है और उसके ऊपर जीत हासिल करना है। या आपकी पढ़ाई में हो या आपकी ज़िंदगी में हो, कहीं भी हो, तो आपको उससे लड़ना है। देखो, हम लोग जैसा कि अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, हमारे चैनल पे इंटीग्रेशन चल रहा है और आप लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पूरे इंटीग्रेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप लोग को इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन का जो टाइप्स है, उसे समझने में आसानी हो। जब एग्जाम्स में जब कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको सेलेक्ट करने में, उसे सेलेक्ट करने में आसानी हो। कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज क्या होता है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा मतलब लेंदी टॉपिक है, बोल सकते हो। इसका एरिया इतना ज्यादा है कि अगर आपको टाइप्स नहीं पता हो ना, एक इंटीग्रेशन में वही क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगाओगे, वही अगर टाइप्स पता हो आपको तो वही क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में हो जाएगा, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को टाइप वाइज पढ़ने से समय भी बचता है, आपके लिए आसान भी होता है, आपको अलग से सॉर्ट आउट करने में भी आसानी होती है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, जैसा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि इंटीग्रेशन का सबसे बोला जा सकता है कि इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है। और ये इससे क्वेश्चन जेई मेन एडवांस में अच्छे खासे आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? क्योंकि एक एक जो टाइप्स है उसको बताने के बाद उसका जो लेवल, क्वेश्चन का लेवल है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग का टॉपिक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है? इसमें ज़्यादा हम लोग थ्योरी में नहीं जाएंगे, ठीक है? जस्ट आपको एक ओवरव्यू बताएंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। देखो, सपोज दैट कि अपने पास कोई एक फंक्शन है इस टाइप से, जिसका इंटीग्रेशन करना है। कुछ इस टाइप से लिखा गया है, u एंड v के फॉर्मेट में है, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, x के रिस्पेक्ट में लिया है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली बात, इसका जो है, जो ये रूल है इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स का, जो रूल है, ये रूल क्या कहता है कि जो हमारा u होगा, u को क्या करेंगे हम लोग बाहर रखेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? और यहाँ पे माइनस करके फिर क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर से इस जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, उस कंबाइंड को भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मतलब समझ में आया? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? फिर माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, v का x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा, इस दोनों के रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे कंबाइंड रूप से x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हम लिख दिए ये x के रिस्पेक्ट में होगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात चीज है कि इसको कुछ इस टाइप से बताया जाता है। मान लो कि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको बोला जाता है, u को बोला जाता है फर्स्ट फंक्शन और v को बोला जाता है सेकंड फंक्शन। u और v का मतलब क्या है, u और v दोनों क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, और दोनों जो है u और v दोनों किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ये लिखो, हियर u इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ux, और डायरेक्ट यहाँ पे u लिखा है, ठीक है? हियर u इज अ फर्स्ट फंक्शन,
और वो x का फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि वो x का फंक्शन है, एंड वी एक्स, ये भी क्या है, x का फंक्शन है, और इसको क्या इज सेकेंड फंक्शन। ये इतना देखो, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, u जो है x का फंक्शन है, और वो फर्स्ट, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन। और क्यों बोलते हैं देखना, v जो है x का फंक्शन है और उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन है। तो देखो, तो इसको कुछ इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, अगर ये फर्स्ट और सेकंड इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट को इंटीग्रेशन का बाहर रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, इसका रूल है x के रिस्पेक्ट में, माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उस कंबाइंड रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, देखो, एक बार यहाँ पे सेकंड फंक्शन का, एक बार कंबाइंड रूप से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दोनों का कंबाइंड रूप से जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हुआ, ठीक है। देखो एक एग्जांपल बता रहे हैं और इसमें अब कुछ ट्विस्ट आएगा आगे। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट फंक्शन क्या, जो पहले लिखा रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, या जो बाद में लिखा रहेगा उसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, इसका एक रूल है, वो रूल बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब कोई फंक्शन देखो, इतना आई थिंक अब समझ में आ गया कि अगर कोई फंक्शन u डॉट फी, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में इस टाइप से लिखा हो और u और v दोनों क्या हो, x का फंक्शन हो, और उसका इंटीग्रेशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। क्या करेंगे, u को क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन का बाहर रखेंगे, और v को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस क्या करेंगे, u को का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर कंबाइंड रूप से इसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो कंबाइंड रूप से जो रिजल्ट आएगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में। क्यों कि u को हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और v को हम लोग सेकंड फंक्शन बोलते हैं, और u और v दोनों किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और x उसमें x क्या है, एज ए वेरिएबल है। तो ये इतना समझ में आ गया। देखो एग्जाम्पल बताते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल जो है कुछ इस टाइप से, इंटीग्रेशन x sin x, ये देखो x sin x का इंटीग्रेशन करना है आपको x रिस्पेक्ट में। अब देखो हम लोग क्या लिखे थे, क्या बोले थे कि जब हमारा u v फॉर्मेट में है, मतलब एक u हो और एक v हो, इस टाइप से लिखा हो, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो हम लोग कैसे करते हैं, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है, बाय पार्ट रूल लगाते हैं और उससे करते हैं। तो वो रूल क्या बोलता है हम लोग को कि उस दोनों में से एक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, u होता है, सेकंड फंक्शन कौन होता है, v होता है। तो इसमें से u और v को कैसे चुनेंगे, u और v को कैसे डिसाइड करेंगे, देखो उसके लिए एक रूल है, ठीक है। तो वो रूल से जाने से पहले देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यही फर्स्ट फंक्शन है, ये इसी को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो ये क्या होता है, हम लोग क्या देखे थे कि फर्स्ट फंक्शन को पहले क्या रखते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, और सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करो और माइनस, फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिर इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेते हैं यहाँ पे किसके साथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे लो sin x dx। फिर क्या करते हैं, दोनों का जब दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एक रिजल्ट आएगा, एक फंक्शन आएगा, उसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में कंबाइंड रूप से, ठीक है, उस रिजल्ट को। अब देखो यहाँ पे x तो बाहर है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, x इंटू माइनस cos x, क्या लिख सकते हैं, माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, तो माइनस x cos x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 होगा, और फिर से देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस cos x होगा, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, माइनस cos x,
और फिर से इसका कंबाइंड रूप से इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, इतना हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखो इस माइनस माइनस को इधर ले आओ, बाहर ले आओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 1 को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, cos x होगा, और cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा sin x, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम किए थे कि हम लोग इसको मान लिए थे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अभी हम लोग क्या बात किए हैं कि हम लोग ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, क्या जो पहले लिखा रहता है उसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको सेकंड फंक्शन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में लिखा है उसको सेकंड फंक्शन। देखो इसके लिए एक रूल है, उस रूल का नाम है, बहुत फेमस रूल है, आइलेट रूल। आइलेट रूल आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हो जान लो। आइलेट रूल, आइलेट रूल से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन, इसमें कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। आइलेट रूल एक ऑर्डर में लिखा जाता है। देखो आइलेट रूल क्यों बोला गया है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। अभी देखो आइलेट रूल से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड होगा। ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि जो पहले लिखा गया है वो फर्स्ट फंक्शन है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं जो पहले लिखा गया वो फर्स्ट फंक्शन है, बाद में लिखा गया वो सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या है, इस ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए आइलेट रूल है हमारे पास। आइलेट रूल, आइलेट 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 रूल है। आइलेट रूल जो है ये क्या बताता है कि देखो आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स, सॉरी आइलेट में जो आई का मतलब हुआ उसका मतलब है इनवर्स, इनवर्स इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये ऑर्डर है लिखने का, बताते हैं अभी, बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये आप लोग लिख लोगे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस रूल है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये रूल आपको पता होना चाहिए, और ये इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत फेमस मतलब बोल सकते हो एरिया है इंटीग्रेशन में जिससे क्वेश्चन आता है। तीसरे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ई जो है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। देखो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखो इनवर्स फंक्शन कोई फंक्शन जो कुछ इस टाइप से लिखा हो, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसके फॉर्मेट में हो तो ये सब हमारा क्या आता है, ये सब क्या है, इनवर्स फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक लॉग एक्स, ln x, इस टाइप का जो भी फंक्शन हो, या ln x प्लस ए प्लस बी, कुछ भी हो, ln ax प्लस बी, ये सारा जो ln के का ln और log के टर्म में हो वो क्या होगा, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन ये x, x स्क्वायर, x टू द पावर n, या कुछ भी हो, ax स्क्वायर, bx प्लस c, ये सारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसको अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक ये साइन एक्स, इनवर्स नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट कॉस एक्स, इस टाइप से हो, साइन एक्स प्लस समथिंग करके स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आपका होगा ये ई टू द पावर, जो ई टू द पावर का कोई भी फंक्शन हो, ई टू पावर एफ एक्स, कुछ भी हो, ये एफ एक्स इस टाइप का जो फंक्शन हो, ये सारा क्या होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब ऐसे ई टू पावर एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ई टू द पावर एफ एक्स टाइप का जो भी फंक्शन होगा वो सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब देखो ये जो आइलेट हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, आइलेट का यहाँ जो आइलेट लिखे हैं इसका मतलब क्या है, देखो जब फंक्शन हमारा ये जो फंक्शन है ये इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं कौन सा फर्स्ट और सेकंड है, तो हम लोग कुछ इस ऑर्डर में सिलेक्ट करते हैं। अगर देखो कहीं पे
इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन को हम लोग फर्स्ट रखेंगे और जो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग सेकंड रखेंगे, ठीक है। मतलब इसी ऑर्डर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। अगर यहाँ अगर मान लो फर्स्ट ये मान लो ये इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें से फर्स्ट कौन सा होगा, इनवर्स फंक्शन। क्यों, इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, मतलब इसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे, इसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट लेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारा ए और टी है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन इसमें, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सेकंड लेंगे। ठीक इसी तरह अगर मान लो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन को लेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानो, जो बाद में आ रहा है इसमें सेकंड फंक्शन मानो। इसी ऑर्डर में आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके माइंड में आइलेट जो रहना चाहिए, और आइलेट का जो ILAT इसका क्या एक प्रॉपर मीनिंग है वो पता होना चाहिए, बस आपके लिए आसान है, ठीक है। तो देखो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। इसी ऑर्डर में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो पहले आएगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा इस ऑर्डर के रूप में। जैसे अगर मान लो कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, ये लिख लेना आप लोग। देखो मान लो e⁻x sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे आप लोग को चुनना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा सेकंड फंक्शन। तो क्या करोगे, देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आया है, ये बाद में लिखा हुआ है लेकिन इसको फर्स्ट ले रहा है, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे लिखा हुआ होता है जिस ऑर्डर में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट और सेकंड नहीं मांगते हैं, हम लोग इसके अकॉर्डिंग आइलेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ये रूल बनाया गया है कि हम लोग इसको फर्स्ट और इसको किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे। तो देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पहले होता है एक्सपोनेंशियल से, दैट्स व्हाई ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक इसी तरह अगर मान लो यहां पे ये होता है x⁻, देखो ठीक है। तो अब देखो इस दोनों में ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। हम क्या बोले थे, x का पावर कुछ भी टाइप का इस टाइप का हो वो सारा क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक में आता है। तो देखो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्रिक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक में पहले कौन आता है, देखो पहले अलजेब्रिक आता है, पहले अलजेब्रिक आ रहा है देन एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ऐसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और देख लो, और जितना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। मान लो साइन इनवर्स x और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻x के साथ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, साइन इनवर्स x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या ये अपना इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। ये हमेशा याद रखना, इनवर्स का जो भी है वो सारा इनवर्स फंक्शन में आता है, वो किसी ठीक है, वो हमारा क्या इनवर्स फंक्शन में आता है। ये साइन इनवर्स का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है और ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो इनवर्स फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन पहले आता है, देखो ये जो हमारा है इनवर्स फंक्शन ये पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारा इनवर्स फंक्शन जो आ रहा है वो फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आ रहा है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखो एक कुछ और देख लो ताकि आपका जो सारा डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। मान लो ठीक है, कुछ इस टाइप से इंटीग्रेशन है आपके पास। तो इस केस में फिर देखो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस आइलेट में कौन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, दैट्स व्हाई अलजेब्रिक को फर्स्ट लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लिखेंगे। अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को हम लोग ये करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। और इसका एक बहुत बड़ा रोल है, अदरवाइज आप गलत कर लोगे। हम लोग इंटीग्रेशन इसमें जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो पहले लिखा गया है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे जो पहले लिखा गया है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में लिखा गया उसको सेकंड फंक्शन। यहाँ पे इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं, आइलेट में जो पहले आ रहा होगा और बाद में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो एग्जाम्पल्स बताए हैं अभी, हम एग्जाम्पल एक बताए हैं, उससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा। देखो जैसे एग्जाम्पल्स और देख लो इस पे e टू द पावर x और x टू द पावर 5। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इसमें पहले आप लोग देख के बताओ कि कौन सा हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो देखो आपके माइंड में आइलेट आ जाना चाहिए, ILATE। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है, उससे पहले अलजेब्रिक फंक्शन है, और x जो x टू पावर 5 जो है ये क्या है, हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, फिर से क्या करते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसका जो मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर कंबाइंड रूप से जो इसका ये आएगा हमारा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 5 e टू द पावर x माइनस, अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, देख के बताओ, x टू पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 x टू पावर 4, और इसको क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू पावर x dx, ये होगा, कंबाइंड रूप से अब करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे जो टर्म आया है कुछ इस टाइप का ही है, ये देखो ये एक लंबा प्रोसेस इसमें चलेगा, इसमें लंबा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, इसको देखो 5 को बाहर रखो, देखो अब ये लंबा प्रोसेस चलेगा, और आई थिंक आपको इतना पता होना चाहिए। देखो अब लंबा प्रोसेस कैसे चलेगा, कि देखो ये क्या है हमारा, यहां पे लिखते हैं, ये हमारा क्या है, x टू द पावर 5 e टू द पावर x। ठीक है, e टू द पावर x। अब देखो यहां पे जो 5 है उसको बाहर रखो, ये कुछ इस टाइप से ही हो गया ना, x टू पावर 4 और e टू द पावर x, जो हम लोग शुरुआत में इंटीग्रेशन लिए थे x टू द पावर 5 और e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये फिर से चलेगा, फिर से अब यहाँ पे क्या लगेगा, वही आइलेट लगेगा, और फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये चीज अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप अंदाज से और अपने माइंड में से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बट आपको अभी करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो इतना लास्ट में मिटा रहे हैं, फिर ऊपर से देखिए, फिर से अब क्या करेंगे, वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहाँ पे मान करके इसको एक्सपेंड करेंगे, e टू पावर x हो जाएगा, और माइनस लेके चलो, और फिर से देखो ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, जो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, आइलेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट होता है, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये क्या करेंगे, फिर इसको बाहर रखो और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब x टू द पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन है इसको x के रिस्पेक्ट में, और इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ऐसे लिखना है, और फिर दोनों के रिजल्ट को फिर से डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, और इसको ब्रैकेट में बंद रखो। ठीक है, x टू द पावर 5 e टू द पावर x माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये फिर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना पता होगा। ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 और e टू द पावर x। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4, ये 4x क्यूब। ठीक है, और e टू द पावर x, e टू द पावर x, और इसका कंबाइंड रूप से इंटीग्रेशन फिर से। अब देखो
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बंद करो। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, वही चीज आया जो पहले हम बात कर रहे थे, फिर से वही चीज आया। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन फिर बढ़ेगा, पहले x टू द पावर 5 था, फिर x टू द पावर 4 हुआ, फिर x टू द पावर क्यूब हुआ। ठीक धीरे धीरे ऐसे ही घटते रहेगा, आपको इसी ऑर्डर में करना है। ठीक है, एक बार और करके दिखा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा जो ये x जो है x टू द पावर 5 और e टू द पावर x, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, ये हो जाएगा हमारा, और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे आइलेट लगेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, और ये जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, इसको आप माइंड में मैनिपुलेट कर सकते हो। हाँ, बट इसके लिए 8-10 क्वेश्चन इस टाइप का आपको करने आना चाहिए। देखो, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, अब यहाँ पे इसको ऐसे ये कर दो, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करो, ये होगा 5x टू पावर 4 और e टू द पावर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, तो डायरेक्ट यहाँ पर 20 लिखो, 20 लिखो। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और e टू द पावर x dx। ठीक है, अब देखो 20, अब यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो ये देखो फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, x टू द पावर 5 को x टू द पावर 3 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से कंबाइंड रूप से इंटीग्रेट करो इसे x के रिस्पेक्ट में, फिर से कंबाइंड रूप में इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 e टू द पावर x माइनस 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये 20, देखो x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो पहले था। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर q और e टू द पावर x। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 20 आएगा यहाँ पे, और ये देखो अंदर में क्या है, ये जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3x², तो 3 को बाहर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में फिर से क्या बचेगा x² और ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और इसका फिर से इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर से आपको ये इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से इसको इसी तरह एक्सपेंड करोगे, ऐसे करते जाओगे। ठीक है, बट इस चीज को आप एक लाइन में कर सकते हो अगर आपको मैनिपुलेट करना आता हो। मतलब मैनिपुलेट कैसे, कि देखो यहां पर जैसे आया, जैसे जैसे आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे पावर है वो नेक्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई। देखो यहां पे क्या था कि x पावर शुरुआत में क्या था, ये था, इसका इंटीग्रेशन था x के रिस्पेक्ट में, तो ये पावर क्या होगा नीचे इधर मल्टीप्लाई हो गया बाद में, फिर बाद में जब इसका किए तो ये पावर फिर 5 में क्या हो गया अगले वाले टर्म में, देखो यहाँ पर 20 में मल्टीप्लाई हो गया, फिर बाद में जब 4 था तो 4 का जब डिफरेंशिएशन किया तो क्यू बचा x पावर क्यू, तो देखो नेक्स्ट वाले टर्म में फिर एक क्या हो गया 60 मल्टीप्लाई हो गया, और पावर एक घटते जा रहा है, पावर एक एक घटते जा रही है, हमेशा ध्यान रखना। और जो साइन चलेगा अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव, देखो यहाँ माइनस था तो पॉजिटिव हुआ, फिर माइनस होगा, नेक्स्ट वाला जो टर्म बचेगा, नेक्स्ट वाला टर्म जो बचेगा आपका पता है क्या होगा, डायरेक्ट आपको लिख सकते हो, और हम लिखना आप लोगों को सिखा रहे हैं कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट, इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, प्रोसीजर बता दिए। बट आपको अगर समझ में आ गया इसमें क्या ये चल रहा है, ट्रिक चल रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमारा टर्म बचेगा, अब जो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखो ये 60 तो 60 है ना, तो नेक्स्ट वाला जो टर्म बचेगा ये क्या हो जाएगा x टू पावर 5 e टू द पावर x माइनस 5x टू पावर 4 e टू द पावर x। देखो और प्लस एक एक करके घटाते चलो पावर, और साइन अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव करते जाओ,
और ये क्या करो, ये जो टर्म है ऊपर पावर जो बच रहा है नेक्स्ट वाले टर्म में, इसके कोएफिशिएंट में जो एक्स जो एक्सपोनेंट ये है हमारा पोलिनोमियल है, उसका जो कोएफिशिएंट इस दोनों का है, इसके कोएफिशिएंट में वो पावर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो पावर कितना है 4 है, तो इस दोनों का कोएफिशिएंट कितना है कंबाइंड रूप से, ये 5 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग साइन अब क्या कर देंगे, देखो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होने दो, माइनस आ गया है तो अब ये क्या होगा प्लस आएगा, और इस 5 को इस 4 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और पावर 1 से फिर घट जाएगा एक्स का, e टू द पावर x में पावर नहीं घटता है, ठीक है, उसका पावर में कोई चेंज नहीं है, और देख रहे हो, और क्यों नहीं होगा आप इसको लास्ट तक सॉल्व करके देख सकते हो, पावर किसका घट रहा है, x का पावर घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा और e टू पावर x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, अब क्या होगा फिर से क्या करेंगे, ये जो इस दोनों का कंबाइंड रूप से जो कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब और e टू पावर x का जो कोएफिशिएंट है 20, उसमें क्या करेंगे x का पावर जो है बचा हुआ कितना पावर है 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 60 हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा e टू पावर x हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह अब फिर से करेंगे, देखो अब नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा ये माइनस आ गया, ये प्लस आ जाएगा, और अब क्या होगा फिर इसके साथ, अब कुछ नहीं, अब क्या होगा, हाँ अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे फिर से देखो, अब कितना पावर बचा है 2 बचा है, और कोएफिशिएंट क्या है दोनों का कंबाइंड रूप से 60 है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 120 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा x और e टू द पावर x e टू द पावर x हो जाएगा। फिर अब क्या है पावर, देखो पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है ना पावर, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो देखो यहाँ प्लस है तो अब माइनस बचेगा, यहाँ पे यहाँ जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ माइनस बचेगा, तो अब 1 को जो 120 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 120 ही होगा, बट इसका जो पावर 1 था वो अब क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, क्योंकि एक एक हर बार क्या हो रहा है पावर एक एक से घट रहा है, 4 था 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से क्या हो जाएगा 0, तो x टू द पावर 0 जब होगा यहाँ पे x टू द पावर 0 होगा और ये e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो x टू द पावर 0 है, किसी भी वेरिएबल का जो पावर 0 होता है उसको क्या लिख सकते हैं, या किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 वो क्या होता है 1 होता है, मतलब 120 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ये लास्ट वाला टर्म बचेगा 120 माइनस 120 e टू द पावर x। देखो ये ट्रिक कितना आसान है, कितना मतलब जब आप मैनिपुलेशन कितना आसान है, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। देखो बट ये जो मेथड्स है, जो मेथड से हम इसको सॉल्व किए हैं वो मेथड्स कितना लंबा है, बट हम लोग क्या किए हैं बस इस मेथड से हम इसको मैनिपुलेट कर लिए हैं, और आसान तरीके से क्या करना है बस एक बार फिर से समझ लो, जैसे x टू द पावर 5 e टू द पावर x है, तो ये क्या करना है आपको x टू द पावर 5 और e टू द पावर x को ऐसे लिख लेना है, ठीक है पहले, ठीक है जैसे जो फंक्शन है वहां पे लिख लेना है, और बाद में क्या करना है, देखो ये प्लस है तो माइनस, हर टर्म में जो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और आपको क्या करना है जो पावर ऊपर बचा हुआ है उसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर कितना है x का पावर कितना है 5 है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस के साथ लगा दिए। नेक्स्ट वाले टर्म में देखो कोएफिशिएंट कितना है 5 है, नेक्स्ट वाला टर्म जो ये टर्म लिख रहे हैं तो x का जो x टू पावर 4 और e टू पावर x, इसका जो कोएफिशिएंट है ये 5 है, इस कोएफिशिएंट में जो पावर अभी बचा हुआ है 4 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पावर को फिर 1 से घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा e टू पावर x हो जाएगा। फिर इस टर्म में क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे यहाँ प्लस, ये देखो यहाँ माइनस था तो ये प्लस हुआ, और यहाँ पर जब प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, फिर 20 को ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा, फिर एक पावर जो है 1 से घट जाएगा, मतलब 3 था तो 2 हो जाएगा। फिर अब देखो नेक्स्ट वाले टर्म में क्या होगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये देखो जितना पावर पहले था उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 120, और पावर क्या है 2 से घट के 1 हो जाएगा, और ये x टू द पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में फिर क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और पावर का कुछ नहीं है तो 1 है, तो 120 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा, और x का पावर जो 1 था वो भी घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब x टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग डायरेक्ट 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा और e टू पावर x हो जाएगा। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, कितना एक लाइन में आ गया अगर आपको मैनिपुलेशन आता है, ठीक है, तब नहीं तो आपके लिए तरीका है, ठीक है, जितना पावर आएगा उतना टर्म बढ़ते जाएगा। देखो पावर कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना पावर होगा x का उससे एक ज्यादा टर्म आएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना अगर टर्म में दिक्कत हो, और नहीं तो आपके पास ये तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, एक एक टर्म को खोलते रहिए, बट अगर आपको ये अगर मैनिपुलेशन समझ में आ गया तो एक लाइन में कर लोगे, कैसे करोगे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो बताया है। अगर सही लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, और आप लोग का सपोर्ट बहुत मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक
मैं नाइटियन अंकित आप लोग से विदा लेता हूँ।